हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल दास। तो आपने वीडियो तो देख लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों डाला है और इस वीडियो में क्या हो रहा है। तो ये जो सीन है वीडियो में वो कहीं और का नहीं था, किसी कुश्ती का मैदान का सीन नहीं था, ये था बिहार के विधानसभा का सीन। और ये सीन क्यों हुआ? ये सीन उस दिन हुआ जब बिहार में एक कानून पास किया गया और वो कानून था बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021, यानी कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021। इस कानून के पूरे बिहार में सभी अपोजिशन के जितने भी नेता थे उन लोगों ने पूरी इसके विरोध किया, भरपूर विरोध किया। कई जगह पर रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, तरह तरह से उन्होंने विरोध किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं कि ये बिल पास हो गया। और इस बिल के विरोध क्यों हुआ? वो लोग कह रहे थे कि अगर ये बिल पास हो गया, ये कानून पास हो गया, तो अब पुलिस का राज हो जाएगा, जिसको चाहेगी पुलिस जब चाहेगी जहाँ से चाहेगी उठा लेगी। ऐसे कई तरह के आरोप लगाए गए, पर सच्चाई क्या है ये चीज़ आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके मन में जितने भी डाउट है और जितने भी गलतफहमियाँ हैं, अफवाह है, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार स्टेट का पुलिस सिस्टम कैसा है। बिहार राज्य में जो पुलिस का सिस्टम है वो दो तरह की पुलिस काम करती है बिहार में। पहली पुलिस है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी कि जिसे हम कहते हैं जिला पुलिस। ये जो पुलिस है ये कहाँ रहती है? जैसे कि हमारे बिहार में जो थाने हैं, जो भी थाने वगैरह हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम करती है और ये लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है ये देखती है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ये किस कानून के तहत में ये काम करती है? तो पहले जो कानून थी वो उसमें काम करती थी वो थी पुलिस एक्ट 1861। उस पर कानून के अंदर ये पुलिस काम करती थी। लेकिन बाद में 2007 में एक कानून लाया गया, बिहार पुलिस एक्ट 2007, और फिर उस कानून के अंदर में आ गई और उस कानून को फॉलो करके उस नियम के तहत जो भी प्रावधान थे उसके तहत जिला पुलिस काम करने लगी। और दूसरी तरह की पुलिस जो बिहार में उसे कहते हैं मिलिट्री पुलिस, यानी कि सैनिक पुलिस। मिलिट्री पुलिस यानी कि सैन्य पुलिस। और ये मिलिट्री पुलिस जो थी ये किस कानून के अंतर्गत काम करती थी, किस कानून के अधिनियम के अंतर्गत काम करती थी? वो था बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892। सोच लीजिए कितना पुराना कानून था, 1892 का कानून था, उस पर काम कर रही थी बिहार के मिलिट्री पुलिस। अब बिहार के मिलिट्री पुलिस आप जो स्पेशल कुछ पर्पस है उसके लिए वो लोग काम करते थे। जैसे कि आपका गया में जो है बोध गया में जो भी एक धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है कई जगह पर बिहार में, उन सभी और एयरपोर्ट्स जो है उन सब, पटना एयरपोर्ट है और आई थिंक दरभंगा का एक एयरपोर्ट है, उन सब एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए ये पुलिस काम करती थी। तो थोड़ा ये स्पेशल टाइप की पुलिस हो गई। तो अब जो है ये पुलिस अब तक जो थी बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892 के अंदर में काम करती थी, लेकिन अब जो है ये पुलिस काम करेगी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021, यानी कि जो नया कानून पास हुआ उसके तहत अब ये पुलिस काम करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नया कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि यूनिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेशल आर्म्ड पुलिस, यानी कि जितने भी स्पेशल आर्म्ड पुलिस है इस राज्य देश में उन सब के नाम में एक एकता आ जाए, कि उनका नाम एक जैसा हो। नो स्पेशल स्टेट पुलिस इन द कंट्री नाउ यूज द टर्म मिलिट्री इन इट्स नेम। कोई भी राज्य की पुलिस इस देश में ऐसी नहीं है जो अपने स्पेशल पुलिस के लिए मिलिट्री टर्म को यूज करता है। मिलिट्री तो एक समझ लीजिए वो आर्मी मिलिट्री वाला जो एक टर्म होता है उस पर उसके जैसा हो गया। तो इसलिए अभी पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे मिलिट्री पुलिस कहा जाता है। तो बिहार में जो था वो मिलिट्री पुलिस कहा जाता था। तो इसलिए ये कानून लाया गया। पहला रीज़न तो ये है ताकि जो मिलिट्री जो नाम है उसको हटा दिया जाए और इसका नाम जो है बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे देश के अन्य राज्यों में है, जैसे स्पेशल आर्म्ड पुलिस कहा जाता है देश के अन्य राज्यों में स्पेशल पुलिस को। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरी बात है गिविंग पावर्स ऑन द लाइन ऑफ CISF फॉर सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, टेम्पल्स, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इस कानून के द्वारा जो बिहार की जो स्पेशल आर्म्ड पुलिस है उसको CISF की तर्ज पर कुछ अधिकार दिए गए, कुछ पावर दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि वो जो एयरपोर्ट है उनकी सिक्योरिटी में कर सके, ताकि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, इंडस्ट्री है जहाँ भी लगी उनकी सुरक्षा के लिए, टेम्पल्स जो मंदिर है जैसे आपका बोध गया का मंदिर है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस जो भी है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह, और कुछ ऐसे विशिष्ट जो जगह है उन सब का सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए
वो कर सके, अच्छे से कर सके, इसलिए उन्हें सीआईएसएफ की जैसे उनको पावर दी गई इस कानून के द्वारा। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या पावर दी गई, बस आप यहाँ जान लीजिए कि उन्हें इसके लिए पावर दी गई। तीसरी चीज़ है, इट विल बी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कम्बेटिंग एक्सट्रीमिज्म, एंश्योरिंग द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल इस्टेब्लिशमेंट। अब पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेनेंस करने के लिए, और एक्सट्रीमिज्म यानी कि जहाँ पर अगर अतिवादिता है, जैसे कि कहीं नक्सलवाद है, बिहार में कई जगहों पर है, और उसके साथ साथ है ताकि जो स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट है उन सब की भी अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कानून को बनाया गया। अब चौथा रीज़न है, टू लोअर इकोनॉमिक बर्डन थ्रू लोअरिंग सेंट्रल पुलिस फोर्स डिपेंडेंसी। अब तक जो बिहार में जो स्पेशल पुलिस है उसके लिए सीआईएसएफ को लगाया गया था ताकि स्पेशल जगहों की सुरक्षा हो सके, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह है। तो अब जो सीआईएसएफ वगैरह जो सेंट्रल की फोर्स है वो जब बिहार में काम कर रही थी तो उसका खर्चा तो बिहार सरकार को ही देना पड़ता था। इसलिए भी ये सरकार ने ये किया कि ताकि जो इकोनॉमिक बर्डन है, एक आर्थिक बोझ जो बिहार के ऊपर पड़ रहा था उसको कम किया जा सके, ताकि सेंट्रल पुलिस फोर्स कम होगी तो सेंट्रल को पैसा कम देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही जो लोकल लोग हैं बिहार के उन सबको भी रोज़गार मिल सकेगा इन जगहों पर। पांचवी चीज़ है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फॉर बिहार मिलिट्री पुलिस बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट वर्क स्टाइल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब जो बिहार की मिलिट्री पुलिस थी, जिसे बिहार मिलिट्री पुलिस अब तक कहते थे पहले हम लोग, उसका आज एक बिल्कुल डिफरेंट वर्क स्टाइल है, उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके आइडेंटिटी भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब एकदम से ये डिफरेंट टाइप का पुलिस है तो इसके लिए एक डिफरेंट कानून तो होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो सेक्शन 3 में है ये प्रोविज़न, रीनेमिंग बीएमपी टू बीएसएपी, यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस कर दिया गया। ये सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया। सेक्शन 3(1) में क्या किया गया? सेक्शन 3(1) में ये लिखा गया है कि टू सस्टेन द पब्लिक ऑर्डर, कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इस्टेब्लिशमेंट इन ए वे इज नोटिफाइड। जिस तरीके से सरकार नोटिफाइड करेगी उस तरीके से आपको बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए और स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उन्हें काम करना है। ये सेक्शन 3(1) में लिखा गया है। सेक्शन 4(1) में क्या लिखा गया है? जनरल सुपरविजन अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो पुलिस है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करेगी, जैसा कि अन्य राज्यों में भी होता है। सेक्शन 4(2) क्या है? कमांड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डीजीपी बिहार। जो बिहार का डीजीपी होगा उसके अंदर में ये सुपरविजन होगा, उसके अंदर में इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। अदर देन सीनियर ऑफिसर्स देयर विल बी अनदर सीरीज ऑफ स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर के अलावा एक अलग से श्रृंखला भी रहेगी। सीनियर ऑफिसर के अलावा एक अलग सीरीज भी रहेगी जिसमें सिपाही से लेकर आईजी लेवल के ऑफिसर रहेंगे इस पुलिस में, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। ये सारा सेक्शन जो है, यही सारा सेक्शन जो है थोड़ा विवाद में रहा है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। सेक्शन 7 क्या है? गिव्स ए स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट पावर टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। यानी कि स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर को जो किसी इस्टेब्लिशमेंट की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, ध्यान दीजिए इस बात को, किसी इस्टेब्लिशमेंट यानी किसी ऐसी जगह की सुरक्षा के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कल्चरल प्लेस हो, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो स्पेशल आर्म्ड पुलिस वहाँ पर लगा हुआ है उसको ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए अरेस्ट कर सकती है। पर उसमें भी कंडीशन है, कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइड्स दैट सच पावर में बी एक्सरसाइज अगेंस्ट ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। केवल उसी व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ एक ठोस शक का आधार है, सस्पिशन है, डाउट है कि हाँ ये आदमी डाउटफुल है, ये कुछ गलत गतिविधि कर सकता है। और फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच अफोर्ड रीजन टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशंस विद ए व्यू टू कमिटिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच रिलेट्स टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और इन द प्रीमिसेस ऑफ एनी सच स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट। और ऐसा सस्पिशन कब होगा? ऐसा तो नहीं है कि अच्छा पुलिस ने देख लिया किसी आदमी को और बोला कि चलो इसके खिलाफ हमको डाउट हो रहा है, इसको उठा लो, ऐसा नहीं। वो कुछ ऐसा एक्टिविटी ज़रूर करेगा जिससे कि डाउट होगा, तो ऐसा एक्टिविटी भी होना चाहिए कुछ। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के सीधे उठा लिया,
नहीं, ये चीज़ इसमें बिल्कुल साफ साफ लिया गया है कि अंडर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा परिस्थिति वहाँ पर ऐसी उत्पन्न हो जिसको देखते हुए वो उसको गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट करेगा बिना किसी वारंट के। ये एक पावर दी गई, तो इसी को लेकर के बहुत हल्ला मच रहा था कि अगर उन्हें पावर दे दी गई बिना वारंट के अरेस्ट करने का तो किसी को भी उठा लेंगे, कहीं से उठा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कोई पुलिस किसी गांव में जा कर के किसी को उठा नहीं लेगी, ऐसा नहीं है। ये सीधा सा बात है कि अगर एयरपोर्ट है, अगर मान के चलिए एक बोध गया का वो मंदिर है, बोध गया का वो जगह है, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को देखती है या पुलिस जो उसकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है कि डाउटफुल कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको उठाएगी मतलब अरेस्ट करेगी। अब इसमें और एक चीज़ है कि द रीडिंग ऑफ सेक्शन 7 मेक्स इट एविडेंटली क्लियर डेट अरेस्ट अंडर द सेक्शन विदाउट ए वारंट इज टू बी मेड ओनली व्हेन सच पुलिस ऑफिसर इज इंटरेस्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि केवल उस इस्टेब्लिशमेंट यानी केवल उस जगह के जो सुरक्षा में लगा हुआ पुलिस ऑफिसर है वही इस काम को कर सकता है कि किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। एंड सेल नॉट अप्लाई टू दियर ड्यूटीज अदरवाइज। उस जगह से बाहर कहीं अगर ड्यूटी कर रहा है तो वहाँ पे नहीं। मान लीजिए कोई ऑफिसर है बिहार स्पेशल आर्म पुलिस का और वो एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहा है, उसको वहाँ डाउट हुआ तो उसने उस किसी को अरेस्ट कर लिया बिना वारंट के। अब मान के चलिए उसकी ड्यूटी मंदिर में लगा दी गई है तो भी ठीक है, उसको इस्टेब्लिशमेंट की। अगर मान के चलिए उसकी ड्यूटी कहीं ऐसी जगह लगा दी गई है, खेल का मैदान है, क्रिकेट खेल हो रहा है, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर उसको ये पावर नहीं अप्लाई करेगा। ये चीज़ है कहीं और नॉट अप्लाई टू दियर ड्यूटीज अदरवाइज। ठीक है, नो सच पावर हैज बीन प्रोवाइड टू द ऑफिसर इवन ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस डिफाइंड एज सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लाइक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यानी कि किसी भी और कंडीशन में भी पावर उसको नहीं मिलेगा, केवल उस जगह का सुरक्षा करने के टाइम में मिलेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में है कि प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द नोटिफाइड रैंक। यानी कि एक रैंक से नीचे का वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। उसको क्या पावर है? टू सर्च विदाउट वारंट, यानी कि सर्च कर सकता है कहीं भी किसी भी व्यक्ति के को बिना वारंट के। इन केस ही इज रीजन टू बिलीव डेट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 हैज बीन कमिटेड एंड सच वारंट कांट बी ऑब्टेन विदाउट एफर्टिंग सच पर्सन टू एस्केप और टू कंसील एविडेंस। लेकिन इसका भी कंडीशन क्या है, कब वो सर्च करेगी? तब जब उसको ये बिलीव करने के लिए, उसको विश्वास करने का एक मजबूत ठोस आधार हो, एक रीज़न हो कि हाँ इस आदमी का सर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास कोई एक ठोस आधार है। जैसे कि उसने कोई डाउटफुल एक्टिविटी की है तो उसके ऊपर आपको डाउट होगा। और दूसरी चीज़ ये भी लिखी गई है कि बिना वारंट के सर्च तभी करना है जब उस पुलिस ऑफिसर को ये बिल्कुल ही लगेगा कि अगर हम वारंट लेने गए तब तक तो ये आदमी भाग जाएगा या फिर ये सबूत मिटा देगा। पर्सन टू एस्केप और टू कंसील एविडेंस। सब सेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड डेट प्रोविजन ऑफ CRPC 1973 रिलेटिंग टू सर्चेस अंडर द कोर्ट सेल सो फार एज में बी अप्लाई टू सर्चेस अंडर दिस सेक्शन। यानी कि CRPC 1973 का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई करेगा। यानी कि जैसे कि अगर कोई महिला का सर्च करेगा तो वहाँ पे कोई पुरुष ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता है, उसको कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगी। तो ये इस चीज़ को फॉलो करना है। अब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 प्रोवाइड दैट आफ्टर सर्च अरेस्ट द कंसर्न स्पेशल पुलिस ऑफिसर shall make over the arrest person to a police officer or to the nearest police station in the absence of a police officer without unnecessary delay। जैसे ही उसने अरेस्ट कर लिया वैसे ही उस पुलिस ऑफिसर को किसी नज़दीकी थाने में ले जा कर के सौंपना होगा, जैसा कि CISF एक्ट में भी होता है। CISF का जो कानून है उसमें भी होता है। ये तीनों पावर जो है ना, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, ये सेम पावर CISF को भी मिलती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो काम करती है उसको भी सेम पावर मिलती है। किस में मिलती है? सेक्शन 7 जो है जो इसमें BSAP का, वो CISF का सेक्शन 11 है, दोनों बराबर है। अब इसमें देखिए सेक्शन 8 जो है ये CISF का सेक्शन 12 है। सेक्शन 9 जो है इस कानून का ये CISF का सेक्शन 13 है। तो बिल्कुल दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ है, ये पावर CISF को भी मिलती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट व्हेन द एक्यूज्ड पर्सन इज स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर एक्सेप्ट ऑन ए रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग सच ऑफेंस एंड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन इट दिस बिहाफ। यानी कि किसी भी कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि किसी स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई ये ले ले, क्या कहते हैं, टेक कॉग्निजेंस, मतलब इसके खिलाफ एकदम से एक्शन ले लें। नहीं, कोई स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीधा कोर्ट जो है ना एक्शन नहीं लेगी।
अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की है, जैसे सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत जो भी चीज़ उसको पावर मिली हुई है उसके तहत उन्होंने कोई गलती की है या कोई मिस्टेक हुआ है, तो उस पर कोर्ट सीधा एक्शन नहीं लेगी। वो जो डिपार्टमेंट है वही डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। तो ये एक पावर है, ताकि ये एक तरह से पावर ये दिया गया है ताकि उसको रक्षा मिल सके, इस पर्सनल आर्ट पुलिस ऑफिसर को, वो बार बार उसे परेशान ना किया जा सके कोर्ट के द्वारा। एक तरह का ये चीज़ है। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू ऑफेंस कमिटेड बाय सच स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मैंने कहा ना कि सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है तो सिर्फ उसी स्थिति में उन्हें ये सुरक्षा मिलेगी सेक्शन 15 की। अगर मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने जा करके कहीं चोरी कर लिया, स्पेशल आर्ट पुलिस ऑफिसर ने कहीं किसी का मर्डर कर दिया है, तो क्या उसको कोर्ट एक्शन नहीं लेगा? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो यही था दोस्तों स्पेशल आर्ट पुलिस एक्ट बिहार का, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाह थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चाई क्या थी। और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।